हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो सुबह के बज रहे हैं 4:30 और मैं आ गई हूँ सुबह सुबह ही छत पर वॉक करने के लिए। तो सुबह का वॉक एंड योगा कंप्लीट करके मैं आ गई रूम में और मैं बैठ गई अपने स्टडी टेबल पर। और सुबह आज मुझे लगाना था पीवाईक्यू। सुबह सुबह वैसे मैंने देखा है ज़्यादातर लोग रिवीजन करना ही प्रेफर करते हैं, मैं भी करती हूँ रिवीजन, लेकिन आज मुझे अपना पीवाईक्यू सॉल्व करना था क्योंकि ये मेरा पिछले दिन का टारगेट था जो ड्यू रह गया था। सो मुझे आज इसको एनी हाउ कंप्लीट करना था, तो फिर मैं बैठ गई इसको सॉल्व करने के लिए। पीवाईक्यू खत्म करने के बाद मैं बैठ गई यूपी स्पेशल लेकर के। थोड़ा ही ये बचा हुआ है, कुछ दिनों में मेरा ये टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने खाली पेट का एक दवा खाया और मुझे आज ऑयलिंग करना था सर में, क्योंकि मुझे दोपहर में आज सर भी धुलना था। सो मैंने अपने सर में ऑयलिंग करा। ये सब काम निपटा के फिर मैं वापस से लगे, क्योंकि यूपी स्पेशल अभी मेरा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। मैंने बीच में ही ये सब काम शुरू कर दिया था। तो पढ़ाई करने के बाद अब मैं सोची कि ब्रश कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया था और मुझे रूम को भी क्लीन करना था। उसके बाद मैं झाड़ू लगाई और एक तरफ इधर भैया आलू भुजिया बना रहा था। मुझे इसके हाथ का आलू भुजिया बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और बाकी खाना मुझे बनाना था, जैसे कि चावल हो गया, दाल और रोटी, मुझे ये सब बनाना था। और भैया इधर आलू का भुजिया बना रहा था। इधर मैंने ये दाल थोड़ा सा चढ़ा दिया था इसको गर्म पानी से धुलने के लिए, और भैया पूरा माहौल सेट करके यहाँ पर काम कर रहा था। तो लगभग 1 घंटे के मेहनत के बाद थाली में इतना सारा खाना सज चुका था। दाल, चावल, भुजिया, सैलेड एंड रोटी। और ये भुजिया इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। जब भी मुझे आलू का भुजिया खाने का मन करता है अच्छा वाला, तो मैं भैया को कह देती हूँ। खाना खाने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया। फिर उसके बाद मुझे नहाना भी था, सो मैं नहाने चली गई और लगभग 12 बज चुका था। आई थिंक 12:30 बज रहा था। फिर उसके बाद मुझे आज साइंस भी पढ़ना था। मैंने सुबह सुबह ही शेड्यूल बना लिया था कि मुझे आज कौन कौन से जीएस के टॉपिक पढ़ने हैं। सो फिर उसके बाद मैं लग गई अपना टारगेट कंप्लीट करने के लिए। और इधर दीपिका का फ़ोन आ गया था, सो मैं उससे बात कर रही थी थोड़ी देर। लगभग 1.5 घंटे में मेरा जो टॉपिक था साइंस का वो कंप्लीट हो गया। फिर मुझे मैगज़ीन पढ़ना था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो शाम भी हो गया है और थोड़ा बाहर से हो आते हैं, क्योंकि मुझे सब्जियां वगैरह भी खरीदना था और कुछ खाने का भी मन कर रहा था। फिर मैं चली गई बाहर। बाहर तो मैं इतने मन से आई थी कि बाहर जाकर के कुछ खाऊंगी, लेकिन मुझे कुछ दिखा ही नहीं, जैसे मुझे मन ही नहीं किया खाने का। और ज़्यादा ऑयली चीज़ मुझे बाहर का पसंद भी नहीं है। सो मैंने यहाँ से फिर दुकान पे आई मैं, और यहाँ से मैंने 1 पाव मैक्रोनी लिया, मैगी मसाला लिया और थोड़ी सब्जियाँ खरीदी। फिर उसके बाद मैं रूम पे आ गई और सब्जियों में मैंने 2 बैंगन लिया था और 1 लौकी। तो ये मेरा हो जाता सब्जी। और फिर मैंने मैक्रोनी बनाया फटाफट से, क्योंकि मुझे बाहर कुछ मिला ही नहीं खाने को। सो मैंने फटाफट से मैक्रोनी बनाया और बहुत ही कम मसाला मैंने इसमें इस्तेमाल किया था और बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहा था ये। फिर मैं इसको एंजॉय की।
मैक्रोनी खाने के बाद मुझे पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो कोई मूवी देख लेते हैं। तो वैसे मैंने ये कांतारा मूवी पहले भी देखा हुआ है, तो मैं भगा भगा करके बस कुछ स्पेशल सीन देख रही थी जो मुझे पसंद है। खाना एंड एंटरटेनमेंट दोनों ही हो गया। अब बचा था पढ़ाई करना, क्योंकि मैंने काफ़ी देर से ब्रेक भी ले रखा था और अभी मुझे लगाना था एक मॉक टेस्ट। तो उसके लिए मैं बैठ गई अपना टेबल चेयर सेट करके, क्योंकि लगभग 2 घंटा तो मुझे मॉक टेस्ट लगाने में लग ही जाता, 2 नहीं तो लगभग 1.5 घंटा तो लगता ही। तो ये था आज का स्टडी सेशन। रिमेम्बर गाइस, हर दिन का एक एफर्ट आपको आपके गोल के एक कदम और करीब लेके जाता है। कभी कभी मुश्किल लग सकता है, पर ये जो छोटी छोटी मेहनत है वही सबसे बड़ी जीत की फाउंडेशन है। कंसिस्टेंसी इज द की। तो अपने आज को बेस्ट बनाओ, क्योंकि कल आपको आपका हार्डवर्क रिवॉर्ड करेगा। जो लोग सफलता पाते हैं वो अलग कुछ नहीं करते, बस हार नहीं मानते। तो कीप पुशिंग योरसेल्फ, स्टे पॉजिटिव एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपने आप पर भरोसा रखो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक अपने गोल्स पर ध्यान दीजिए और मेहनत करते रहिए। कीप लर्निंग, कीप गोइंग। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। टेक केयर एंड टाटा।